गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि आपके वीक की बुक का फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर है, गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हम जानेंगे गुडविल क्या होती है, गुडविल का क्या अर्थ है, गुडविल निकालनी क्यों ज़रूरी है और मेथड्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुडविल क्या होती है। गुडविल ख्याति से हमारा अभिप्राय किसी भी व्यवसाय की सुप्रसिद्धि से होता है, उसकी रेपुटेशन से होता है, जो व्यवसाय के फर्म या स्वामियों के द्वारा बड़ी मेहनत से अर्जित की जाती है। ठीक है, सामान्यतः जो ख्याति है वो किससे हमारा अभिप्राय क्या है, किसी फर्म के नाम से लिया जाता है, उसके प्रोडक्ट से लिया जाता है, जो फर्म की अच्छी छवि से लिया जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी के घर बेबी हो तो उसको सभी जो प्रोडक्ट्स देते हैं वो देते हैं जॉनसन बेबी के। क्यों? क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन बनी है कि वो किसी भी बच्चे के लिए एक अच्छे उत्पाद है। ठीक है, और हमने अगर अपनी डेली रूटीन के लिए भी अगर कोई सामान, मतलब बच्चों के डेली रूटीन के लिए उनके मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम लेनी हो तो हम किसको प्रेफर करेंगे? जॉनसन बेबीज़ को, किसी और की तरफ नहीं जाएंगे। बस यही जो चीज़ है, जो हमारा विश्वास बन जाता है किसी भी फर्म के प्रोडक्ट को लेके, उसके नाम को लेके, उस व्यक्ति को लेके, तो उसे ही बोला जाता है ख्याति। ठीक है, और ये कुछ चीज़ दिखती नहीं है। आपके बुक में एक अच्छा से इसका दिया गया है, इंट्रोडक्शन दी गई है, आप इसमें से लिख सकते हैं। साथ में आपने एक डेफिनेशन याद करनी है, जो कि आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंटीसेप्टिस एक्सेस अर्निंग। ठीक है, आप गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। देखो, ख्याति कुछ भी नहीं है। ख्याति वही है कि आपका जो पुराना ग्राहक है वो आपके साथ ही जुड़ा रहे। ठीक है, इन स्मॉल सेंटेंस आप एक छोटे से इन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं एक लाइन में कि गुडविल इज़ एन intangible assets that represent the reputations and earning capacity of a business। अर्थात ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय की साख, प्रतिष्ठा और अधिक लाभ कमाने की क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, आई होप आपको ख्याति समझ में आ गई हो कि गुडविल क्या है। ठीक है, उसके बाद मूव ऑन होते हैं हम नेचर्स ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति की क्या प्रकृति है। गुडविल की प्रकृति क्या है? एक तो वो इंटेंजिबल एसेट्स है। आपको पता ही है इंटेंजिबल एसेट दोज एसेट विच वी कैन नॉट बी टच एंड सी, ओनली फील। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशंस भी आपको पता है कि किसी भी रेपुटेशंस क्या होती है, हेल्प्स अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम बिजनेस एंड वैल्यू चेंज विद टाइम। गुडविल की जो वैल्यू वो चेंज होती थी, जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, और हर व्यवसाय के साथ उसकी ख्याति जुड़ी होती है। जैसे कि ए दुकानदार है और बी दुकानदार है। ए दुकानदार भी गारमेंट का बिज़नेस करता है, बी दुकानदार भी गारमेंट का बिज़नेस करता है। दोनों के पास अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन हम ए के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसका व्यवहार बी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। वो अच्छे से बात करता है, अच्छे से प्रोडक्ट दिखाता है, इसलिए। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं ख्याति। अब है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को आगे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है परचेज गुडविल और एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है? ठीक है, परचेज गुडविल है जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे बिजनेस को, या एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को परचेज करता है। दोबारा से बोलती हूँ, जब ए बिजनेसमैन बी बिजनेसमैन के बिज़नेस को परचेज करता है, उसके बदले में वो जो बिज़नेस का एक्चुअल अमाउंट से अतिरिक्त अमाउंट जो उसको दिया जाता है उसे बोलते हैं परचेज गुडविल। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इसका डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से किया है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम क्लास में तो करेंगे ही ये चीज़, लेकिन अपनी कोशिश करनी है कि ये चैप्टर्स, एक दो चैप्टर्स आप घर पे ही कर लें ताकि आते हम रिवीजन करें, और ये पेपर में भी आएंगे जो आपके टर्म 1 होंगे। ठीक है, परचेज गुडविल क्या है? जब भी कोई व्यवसाय किसी दूसरे व्यवसाय को खरीदता है, उसकी नेट एसेट्स के मूल्य के अतिरिक्त जो उसको मूल्य देता है उसे बोलते हैं परचेज गुडविल, और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत किया जाता है। ठीक है, और सेल्फ जनरेटेड
ठीक है। इसे एक अलग नाम से भी जाना जाता है और ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अंतर्गत ये वो गुडविल होती है जो खुद जनरेट होती है। सेल्फ जनरेट मीन्स ऐसी गुडविल जो व्यवसाय की अच्छी सेवा, गुणवत्ता, ईमानदारी, ग्राहक विश्वास व प्रतिष्ठा के कारण समय के साथ अपने आप बनती है। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। इसका मूल्य तभी निकाला जाता है जब कोई पार्टनर ऐड होता है, रिटायर होता है, जब डेथ होती है, जब हम अपने बिजनेस को बेच देते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, वैसे तो 3 विधियाँ हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आज जो हम करेंगे वो करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और फिर मैं कल आपको कैपिटलाइजेशन मेथड करवाऊँगी। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? देखो, औसत लाभ विधि क्या है? हम पिछले 3-4 सालों में जितना हमने प्रॉफिट कमाया होता है उसको नंबर ऑफ़ ईयर के साथ डिवाइड कर देते हैं, उसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। पहली विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, ख्याति के मूल्यांकन की ये सबसे सरल और व्यवहारिक विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कुछ वर्षों का औसत लाभ ज्ञात किया जाता है। फिर औसत लाभ को एक निश्चित संख्या जैसे 3 वर्ष या 4 वर्षों के क्रय के बराबर से गुना कर दिया जाता है, मतलब निश्चित संख्या से भाग करके फिर परचेज ऑफ कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाली जाती है। ये इसका फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स। ठीक है, फिर गुडविल कैसे निकाली जाएगी? जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, द गुडविल ऑफ अ फर्म इज एस्टिमेट एट 2 ईयर परचेज, ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर विच आर फॉलो। 15,000, 18,000, और देखो लॉस भी है 7,000, 10,000, देन 4,000। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, प्लस करेंगे कितने 5 सालों का ये दिया था, जो लॉस होगा उसको माइनस करेंगे, बाकी प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे। यह आया आपका एवरेज प्रॉफिट। देखो यहाँ पे कितने दिए, गुडविल एट द 2 ईयर परचेज, मतलब 2 साल की परचेज से। ठीक है, तो गुडविल 2 साल परचेज की, तो 8,000 मल्टीप्लाई 2, तो यह 16,000 क्या आया गुडविल। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करना है। इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए फर्म के औसत लाभ को आधार बनाया गया था, क्योंकि भविष्य में के लाभ फर्म के गत वर्षों के लाभार्जन क्षमता पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि प्रेजेंट में हमारा बिजनेस कैसे चला वही हमारे फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, देखो वाई एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ निकालने का उद्देश्य ये जानना होता है कि भविष्य में व्यवसाय को सामान्यतः प्रतिवर्ष कितना अनुमानित लाभ होगा। जब जितने वर्षों के लिए ऐसे लाभ की संभावना हो उतने वर्ष अर्थात उतनी संख्या से औसत लाभ को गुना कर दिया जाता है। इस ठीक है प्रकार से ज्ञात की गई राशि ख्याति कहलाती है। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस होते हैं, ये एक होता है कि एवरेज हम कितने साल तक की कैलकुलेट करते हैं कि इतने साल में ये होगा। जैसे कि ये दिया है, क्रय वर्षों की संख्या से अभिप्राय उन अनुमानित वर्षों की संख्या जिनमें फर्म औसत लाभ की राशि जितना लाभ प्रतिष्ठा कमा लेगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। नाउ अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, नो लॉजिकल बेस ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ ईयर, मतलब कोई सेंस नहीं है कि इतने साल हमने कमाया तो इतना ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आर बेस्ड ऑन सिर्फ एस्टिमेट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इग्नोर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज इग्नोर। ठीक है, इसको हम अच्छे से क्लास में समझेंगे। अब हम मूव ऑन होते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट है कि जितना हम एवरेज कमा रहे हैं उससे थोड़ा सा जो ज़्यादा होता है, जितना लाभ हमें मिल रहा है उससे थोड़ा सा जो ज़्यादा लाभ होता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा लाभ होता है उसे बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय तथा उद्योग में एक औसत लाभ की दर होती है जिसे उस उद्योग की प्रत्येक फर्म कमाने का प्रयत्न करती है, जिसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। यदि कोई फर्म इस सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमा लेती है तो उस अधिक लाभ को क्या बोला जाता है? सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, इस विधि में इसी अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। अधिलाभ की राशि को निश्चित वर्षों के
के करे से गुना करके ख्याति का मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, इसको निकालने में हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, जिसे एक्चुअल प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे कि मान लो कि हमने 10,000 का बिजनेस किया, हम बोलते हैं कि हमने 12,000 तो कमाने ही कमाने हैं। ठीक है, और ये हमारा एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, और मतलब एक औसत है कि हमने इतना कमाना है। अगर हम उससे जो ज़्यादा कमा लेते हैं उसे बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब इसको नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट। एक मिनट, इसको निकालने के ये फॉर्मूले दिए हुए हैं आपकी बुक में। ठीक है, आप इसे लिख लें और याद कर लें। ठीक है, जब मैं न्यूमेरिकल करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको सामान्यतः ये याद रखना है कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, और फिर जो आएगा उसमें से एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। फिर गुडविल का वैल्यू आप निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ठीक है, अब जब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दिया हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है, अगर एसेट साइड अप्रोच से निकालना होगा तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को प्लस कर देंगे, उसमें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। अगर लाइबिलिटी साइड से निकालना हो, सिर्फ लाइबिलिटी साइड ही दी गई हो, तो कैपिटल रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे। ठीक है, यदि प्रश्न में संपत्ति और दायित्वों की व्याख्या के स्थान पर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दी गई हो, तब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? तो ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी। वैसे तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड दी होती है, नहीं दी होगी तब आपने इन तीन मेथड्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो आपको मैंने बताया कैसे निकालना है पिछले क्वेश्चन में। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में माइनस करना है तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आएगा। फिर सुपर प्रॉफिट को आपने मल्टीप्लाई करना है गुडविल के साथ। ठीक है, ये याद रखना। ये देखो एक एग्जांपल दिया गया, अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 ऑन कैपिटल ऑफ 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% कैलकुलर वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको देखो फर्म को प्रॉफिट दिए गए 40,000, आपको कैपिटल्स भी दी गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है। कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ 3 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 10/100, ये आएगा 30,000। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट आपका 40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपने किया था 30,000, तो 10,000 जो आपका बचा उसे बोल देंगे हम सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को 3 के साथ नंबर ऑफ़ ईयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी गुडविल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब इस वीडियो में आपको मैंने थ्योरी करवाई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुपर प्रॉफिट तक के न्यूमेरिकल भेजती हूँ, ये आपने कर लेने हैं, समझ लेने हैं, और ये फर्स्ट टर्म में आएंगे। ठीक है, और सर्वजीत और अधिक खास करके आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो वो मेरे को ना मैसेज कर देना कि मैडम नहीं आया, तो फिर मैं उसको पर्सनली मतलब उसको मैं अच्छे तरीके से दोबारा से फिर उसको मैं एक्सप्लेन करके समझाती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है।